नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज काफी इंपॉर्टेंट टाइप विच इज 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स टाइप 7 की कैटेगरी में रखते हुए इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस टाइप में जैसे कि टाइटल है 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, तो पहले तो हम 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लिख देते हैं। 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के पीछे का कंसेप्ट क्या है पहले ये समझिएगा। यदि मान लो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर ये दो टर्म का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो और इसको इंटीग्रेट करना हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो किया जा सकता है आसानी से, dx। सब्ट्रैक्शन में ऐसा भी हो सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनके इंटीग्रेशन आसानी से मिल जाएंगे। इसका इंटीग्रेशन ओरली बोला जा सकता है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली फॉर अदर्स, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बात आती है यदि ये डिनोमिनेटर में रहे तो क्या, तो वो तीन हमको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये तीन फॉर्मूले क्या है देख लीजिए। 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज 1 बाय 2a log of x minus a upon x plus a plus constant of integration, and this is 1 by 2a log of a plus x upon a minus x plus constant of integration। अब यदि ये तीनों अंडर रूट में हो तो तीन नए फॉर्मूले मिलेंगे। नंबर 4 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, नंबर 5 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और नंबर 6 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रल log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये यहां दोनों एक्स स्क्वायर के साथ ऐड हो रहा है या कांस्टेंट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है कांस्टेंट, तो log के टर्म में रिजल्ट है। और ये कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले के जैसा होता है सब्स्टिट्यूशन करते समय डेरिवेटिव में, ऐसी बात ध्यान में आती है। तो इसका जो इंटीग्रल है दैट इंटीग्रल इज साइन इनवर्स x बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यदि ये जो तीन अंडर रूट है ये तीन अंडर रूट न्यूमरेटर में चले जाए तो क्या होगा, तीनों अंडर रूट यदि न्यूमरेटर में आ जाए तो ये तीन नए फॉर्मूले देंगे। इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, नंबर 8 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और 9 इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इनके फॉर्मूले लिखने का एक पैटर्न है, पैटर्न समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। जब अंडर रूट न्यूमरेटर में हो और इस एक्सप्रेशन के समान हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या माइनस, तो x बाय 2 x बाय 2 x बाय 2 कंप्लीट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कंप्लीट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कंप्लीट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पैटर्न है लिखने का। अब जो भी कांस्टेंट है साइन के साथ ले लेना, कांस्टेंट को साइन के साथ प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, कांस्टेंट को साइन के साथ माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2,
कांस्टेंट को साइन के साथ प्लस ये ए स्क्वायर अपॉन 2 इनटू इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन। तो इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन था log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। ये हम टाइप 7 पढ़ रहे हैं। फिर यहां इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रल log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन यहां आ जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तैयार होते हैं। तो इसमें से अभी यहां जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो 6 रिजल्ट्स है, ये 6 रिजल्ट्स के प्रूफ अभी दिखेंगे हमको, अभी करेंगे। और ये जो 3 रिजल्ट्स है, ये 3 रिजल्ट्स के प्रूफ आगे जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ लेंगे तब। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये फॉर्मूले भी हम यूज करते हुए प्रॉब्लम को एक साथ ट्रीट करेंगे। ये 6 रिजल्ट्स अभी प्रूव करेंगे, इसी के साथ ही साथ में ये एक और एडिशनल रिजल्ट प्रूव कर लेंगे। 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज 1 बाय ए सेक इनवर्स x बाय ए प्लस सी। लेकिन इसको हमने 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल की कैटेगरी में नहीं रखा, इनसे रिलेटेड कुछ पैटर्न समझ में आता है। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से विदाउट टर्म ऑफ x, यही एक्सप्रेशन अंडर रूट में है डिनोमिनेटर में, और यही अंडर रूट न्यूमरेटर में है। तो इसलिए ये सेट 1, ये सेट 2 और ये सेट 3, ऐसे 3 सेट्स में 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स रखे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं इनके प्रूफ्स। 6 ये इंक्लूडिंग दिस वन आल्सो 7 रिजल्ट्स के प्रूफ। प्रूफ नंबर 1, टू प्रूव, क्वेश्चन होगा टू प्रूव इंटीग्रल, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट i इक्वल टू और डिनोट i इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए अभी हमारे पास में काफी सारे रिजल्ट्स तैयार हो गए हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमने काफी रिजल्ट्स प्रूव किए हैं, और डेरिवेटिव करते समय जब इस तरह के कोई एक्सप्रेशन हो तो सब्स्टिट्यूशन याद आता है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यदि है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इससे मिलती जुलती दिखती है। तो वो आइडेंटिटी यूज करने के लिए हम ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करते कि जिससे a वहां से फ्री हो जाए। तो पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, x इज इक्वल टू a tan थीटा। क्या होगा, x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लिखा जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा, आगे कुछ ना कुछ हो जाएगा उसका। हमने x को थीटा में कन्वर्ट किया तो dx भी कन्वर्ट होना चाहिए। तो दिस इंप्लाई dx इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है, tan थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। हम डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं तो d थीटा साथ में लग जाएगा। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नया अब थीटा है, तो यदि हम थीटा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये dx बाय d थीटा इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा ऐसा मिल रहा है। ये बैकग्राउंड है, तो d थीटा उधर चलेगा, dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, I becomes then I इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए वैल्यू रख दो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, एंड व्हाट इज dx, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहां से a कॉमन, डिनोमिनेटर से a स्क्वायर कॉमन, न्यूमरेटर में रह गया sec स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में रह गया sec स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 d थीटा। ये भी sec स्क्वायर थीटा बन गया, 1 बाय a इंटीग्रल sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा d थीटा, which is 1 by a integral of d theta. This is
1 by a थीटा इंटीग्रल ऑफ डी थीटा इज थीटा। अब थीटा क्या है, तो थीटा यहां से निकलेगा, tan थीटा हो गया x by a, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x by a। ये इंटीग्रल लग गया, तो इंटीग्रल लगने के बाद में प्लस सी लिख सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और थीटा की वैल्यू वहां से पुट कर दो, तो देयरफॉर आई क्या था हमारा, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 by a, व्हाट इज थीटा, थीटा इज tan इनवर्स x by a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया फॉर्मूला फर्स्ट। फॉर्मूला नंबर 3 प्रूव करते हैं। ये प्रूव करने के बाद में 2 प्रूव कर सकेंगे। सॉल्यूशन, डिनोट I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके फैक्टर हो सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो देयरफॉर I हो गया 1 अपॉन ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। फॉर्मूला लिखते समय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। पहले नेगेटिव फैक्टर लिखते हैं, बाद में पॉजिटिव फैक्टर लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये लिख दिया। अब प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में है, तो इसके फ्रैक्शन कर सकते हैं क्या, 2 पार्ट्स कर सकते हैं क्या, ट्रायल और एरर मेथड से, ये पॉसिबल है। देखो, यदि मान लो हमने अभी ट्रायल और एरर मेथड कर रहे, a माइनस एक्स यहां लिखा और यहां a प्लस एक्स लिखा, तो प्रोडक्ट जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में तो प्रोडक्ट आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर ये इधर, तो क्या हुआ, यहां पर a प्लस एक्स आया और यहां a माइनस एक्स। हमको ऊपर x नहीं चाहिए, मतलब x कैंसिल कराना होगा, x कैंसिल कराना होगा, तो x कैंसिल कराने के लिए यहां प्लस। अब जब यहां प्लस लिख दिए, प्लस लिख दें, तो क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, x x कैंसिल हो गया, 2a एक्स्ट्रा बच रहा है। जब 2a एक्स्ट्रा बच रहा हो, तो ये 2a के लिए बैलेंस करना होगा, इसको 2a से बैलेंस कर देना, यहां पे प्लस, तो इसको ट्रायल और एरर मेथड से फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिए, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dx which is 1 by 2a तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a प्लस एक्स dx, इट इज इक्वल टू 1 by 2a log ऑफ, इसका इंटीग्रल 1 अपॉन a माइनस एक्स है, तो इंटीग्रल 1 अपॉन x के समान log x हो जाएगा, तो यहाँ log a माइनस एक्स, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1, तो डिवाइड कर दिया माइनस 1 प्लस log ऑफ 1 अपॉन a प्लस एक्स है, log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट 1 है, अपॉन 1 लिखो, नहीं लिखो, ठीक है सर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल लग गए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपीयर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 by 2a, अभी नेगेटिव टर्म है, तो इसको एक बार ऐसा लिख देते हैं, log ऑफ a प्लस एक्स माइनस log ऑफ a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लॉग की प्रॉपर्टी लगा के log a माइनस b इज log a अपॉन b, तो फाइनल आंसर I क्या था, इंटीग्रल 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज 1 by 2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऑन द सेम लाइंस यू कैन प्रूव इंटीग्रल 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर with respect to x is 1 by 2a log x minus a upon x plus a plus constant of integration. To prove integral 1 upon under root x square plus a square with respect to x is log of x plus under root x square plus a square plus constant of integration. तो सबसे पहले तो डिनोट कर दो, डिनोट I इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू a tan थीटा
अभी जैसे इसके पहले भी हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में यूज किया था, तो दिस गिव्स dx इज इक्वल टू a sec square theta d theta. Therefore I becomes 1 upon under root of x square यानी a square tan square theta plus a square पहले से है और dx हो गया a sec square theta d theta. This is equal to a न्यूमरेटर में a बाहर, अंडर रूट में से a स्क्वायर बाहर आएगा, कॉमन आएगा तो a रह जाएगा, वो भी ऊपर है sec स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 d थीटा, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, a डिवाइड हो गया sec स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज sec स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में रहने की वजह से sec थीटा बच गया d थीटा, एक sec डिवाइड इंटीग्रल ऑफ sec थीटा d थीटा, और फॉर्मूला पता है sec थीटा का इंटीग्रल log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज I. अब ये sec थीटा क्या होगा और tan थीटा क्या होगा ये पता करना है, तो देखो यहां से this gives tan theta is equal to x by a. tan theta is equal to x by a है, इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में, यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो tan थीटा मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी ये अपोजिट रही होगी, ये एडजेसेंट रही होगी, तो tan थीटा हो गया x अपॉन a. अब ये एक बार ट्रायंगल मिल जाए तो इससे कोई भी रेशियो तैयार किया जा सकता है, पहले पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड कर लेंगे, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इतना काम ओरली किया जा सकता है. और अब यहां से sec थीटा यदि चाहिए तो sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, cos थीटा यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, लिख लेते, तो फ्रॉम फिगर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a प्लस tan थीटा, तो दिख ही रहा है यहां से x बाय a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू log ऑफ डिनोमिनेटर में a है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. log a अपॉन log b के समान दिख रहा है तो उसको log a माइनस log b किया जा सकता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x माइनस log a प्लस c. अब ये log a कांस्टेंट है, इसको ये कांस्टेंट के साथ मिला दो, कुछ नया कांस्टेंट दे देते हैं, तो देयरफॉर इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू log ऑफ, लिखते समय इसको x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सम न्यू कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वेयर c1 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्या किया हमने, ये जो पार्ट है इसको नया कांस्टेंट बोल दिया c माइनस log a, इसको नया कांस्टेंट c1 कह दिया, से दिस इज इक्वल टू c1, तो ये बन गया फॉर्मूला. लिखते समय हम सी लिख लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कुछ भी हो सकता है सी. नंबर 5, प्रूव दैट solution denote I equal to integral 1 upon under root x square minus a square dx. अब यहाँ x square minus a square हो गया, यानी वेरिएबल
में से कांस्टेंट माइनस करना है। आइडेंटिटी थी हमारे पास में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो जब प्लस था तो a को कॉमन लेने के लिए हमने a tan थीटा पुट कर दिया था, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आया, वो sec स्क्वायर थीटा बन गया था। लेकिन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फंक्शन में से कांस्टेंट माइनस होना है, तो मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 will give tan स्क्वायर थीटा। तो therefore sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 gives tan स्क्वायर थीटा। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए हम हमारा सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे। तो पुट x इक्वल टू a sec थीटा, a इसलिए जिससे a कॉमन लिया जा सके। तो दिस इंप्लाई dx इज इक्वल टू a sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा और d थीटा। Then I becomes इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट में x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर और dx है a sec थीटा tan थीटा d थीटा। तो दिस इज इक्वल टू I इक्वल टू अंडर रूट में से a स्क्वायर कॉमन तो ये आ जाएगा बाहर, तो a sec थीटा tan थीटा अपॉन a अंडर रूट में रह गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा, a डिवाइड हो गया sec थीटा tan थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा d थीटा, मतलब tan थीटा रह गया which is equal to sec थीटा d थीटा। tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट tan थीटा से डिवाइड हो गया। sec थीटा का इंटीग्रल log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज I। अब हमको sec थीटा चाहिए tan थीटा चाहिए, व्हाट वी हैव x is equal to a sec theta, so this imply sec theta is equal to x by a। अब इसका ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री ये थीटा, sec थीटा की बात हो रही है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो ये हाइपोटेनस हो गई और ये एडजेसेंट हो गई, तब sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, 90 के अपोजिट इज हाइपोटेनस। अब दो साइड मालूम है तो ये थर्ड पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू अननोन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज अननोन y स्क्वायर, यदि इसको y कहा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देयरफॉर y इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। लेंथ की बात ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, तो दिस y इज अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो क्या चाहिए था tan थीटा, तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, फिगर से देखकर बता सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a। तो ये सब यहां पर वैल्यू पुट करके सॉल्व किया जा सकता है। Therefore I equal to log of sec theta x by a plus tan theta under root x square minus a square upon a plus constant of integration। ठीक करो इसको जैसे अभी पिछले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, दिस इज इक्वल टू log of x plus under root x square minus a square upon a plus constant of integration। तो therefore I equal to log of, log की प्रॉपर्टी से x plus under root x square minus a square minus log a plus c, लॉग की प्रॉपर्टी से, और इसको मिला के कोई नया कांस्टेंट पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस, अच्छा जब ऐसा लग रहा है कि यहाँ नया कांस्टेंट पुट करना है आगे चलकर, तो एक काम करो, यहाँ पर C1 रख दो, यहाँ पर C1 रख दो, ये जो C लिखा था इसको C1 रख दो और इसको नया कांस्टेंट C बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, भले प्रूफ में यहाँ C दिखता होगा, लेकिन मान लो प्रॉब्लम सॉल्व करने से वो C प्लस समथिंग आ जाए तो उसको कुछ नया नोटेशन दे देना, ठीक है। तो देयरफॉर इंटीग्रल 1 upon under root x square minus a square dx is equal to log of x plus under root x square minus a square plus c. c is constant of integration. अब ये log के साथ जो एक्सप्रेशन है हम उसको जनरली ब्रैकेट में लिख रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर के लिए वो डिफाइन होता है लॉग, तो कई बार इसको मॉड लिखकर भी शो किया जाता है, log of mod x plus under root x square minus a square. चलो ये हो गया रिजल्ट 5 का। टू प्रूव रिजल्ट नंबर 6, इंटीग्रल 1 upon under root a square minus x square dx is equal to sin inverse x by a. तो सॉल्यूशन denote I equal to 1 upon under root a square minus x square dx. a square minus x square स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आता है, x equal to a sin theta पुट कर दो, x equal to a sin theta, this implies dx is equal to a cos theta d theta, then I becomes 1 upon under root a square minus a square sin square theta, x square पुट करना, x के लिए a sin theta रखा तो x square हो गया a square sin square theta, ये a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा अंडर रूट में से स्क्वायर कॉमन बाहर a आ गया, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा d थीटा व्हिच इज इक्वल टू a डिवाइड cos थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा d थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos थीटा रह गया तो वो 1 आ गया, cos थीटा upon cos theta d theta which is equal to integral of 1 d theta which is equal to theta plus constant of integration. Now what is theta? यहाँ से मिल जाएगा sin theta is equal to x by a, therefore theta equal to sin inverse x by a. So therefore this is I रख दो 1 upon under root a square minus x square dx is equal to theta यानी sin inverse x by a plus constant of, तो ये हो गया फॉर्मूला 1 upon under root a square minus x square dx is sin inverse x by a. तो ये 6 स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल थे उनके प्रूफ हो गए, जो इससे मिलते जुलते जो 3 और लिखे थे हमने उसको प्रूफ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ने के बाद, और ये 6 रिजल्ट्स के साथ एक और रिजल्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होता है इसको प्रूव कर लेते हैं, इंटीग्रल 1 upon x under root x square minus a square dx is 1 by a sec inverse x by a plus c. So solution denote I equal to integral 1 upon x under root x square minus a square dx. देखो यहाँ पर अंडर रूट a square minus x square है, कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है या वेरिएबल में से कांस्टेंट माइनस हो रहा है, तो वो अकेला नहीं होगा, इसके साथ में x भी जरूरी है, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके पहले देख लिया हमने, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब साथ में ये x आ जाए तो 1 बाय a tan इनवर्स x बाय x इनवर्स 1 बाय a sec इनवर्स x बाय a इज द रिजल्ट। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सब्स्टिट्यूशन sec थीटा काम करता है, a स्क्वायर है तो a sec थीटा पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू a sec थीटा, तो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा, तो I इक्वल टू I बिकम्स 1 x यानी a sec थीटा अंडर रूट में a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर और dx हो गया a sec थीटा tan थीटा d थीटा which is equal to a
a sec थीटा तो पहले ही डिवाइड कर देते हैं, a sec थीटा डिवाइड हो गया तो ये रह गया tan थीटा अपॉन अंडर रूट में से a स्क्वायर बाहर आ रहा है तो a अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये d थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1 by a कांस्टेंट tan थीटा अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा d थीटा 1 by a इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा, tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट tan थीटा डिवाइड हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 मींस थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज थीटा? थीटा यहां से फाइंड करेंगे, sec थीटा इज इक्वल टू x by a, therefore थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स x by a which is equal to 1 by a sec inverse x by a plus c, therefore formula is 1 upon x under root x square minus a square dx is equal to 1 by a sec inverse x by a plus c, where c is constant of integration। तो प्रूफ पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। अब ये फॉर्मूले को अच्छे से एक समरी फॉर्म में ऐसी जगह लगा के रखिए जहां आपकी रोज नजर पड़ती हो, पूरे 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स प्लस दिस वन, इस पर बेस्ड एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।